हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पे शून्यक के योग और शून्य के गुणनफल दिए गए हैं और इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लिए हैं 1/4 और -1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो चलिए लिख लेते हैं। यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ठीक है। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे द्विघात बहुपद का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो देखिएगा ये जो x² है इसको हम लोग सेम ऐसे ही लिख लेंगे, x² माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/4 और यह छोटी कोष्ट और यहाँ पे x है तो हम लोग यहाँ पे x लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -1, तो हम लोग यहाँ पे -1 लिख लिए। अब देखिएगा यहाँ पर x² माइनस 1 में x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x होगा, क्योंकि 1 में कोई भी संख्या से हम लोग गुना करते हैं या फिर लेटर से भी करते हैं। जैसे यहाँ पे x है तो 1 में x से होगा तो x ही होगा, अगर y रहता तो y में x से होता तो y ही होता, ठीक है। और बट्टा में 4 है तो बट्टा में 4, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बट्टा में 4 है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि बट्टा का 4 जो है वह कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर, ठीक है। अब ज़रा सा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर देखिएगा अगर हम इसमें 4 से गुना करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा 4x², ठीक है। फिर माइनस, फिर हम इसमें 4 से गुना करते हैं तो ऊपर में भी 4 और नीचे में भी 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा। और इसमें भी हम 4 से गुना करते हैं तो 4 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -4। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है √2, 1/3। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल, यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है बराबर √2 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाते हैं द्विघात बहुपद का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर देख सकते हैं √2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे √2 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर गुना में एक्स है तो हम लोग यहाँ पर एक्स लिख लेंगे, और फिर प्लस है तो प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3, तो 1/3 हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, बटा में यहाँ पे 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पूरे समीकरण में 3 से गुना करने पर, तो चलिए लिख देते हैं पूरे समीकरण में 3 से गुना करने पर। तो जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो देखिएगा हम लोग क्या मिलेगा रफ में, यहाँ पर देखिएगा पहले से तो है एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1/3। जब हम लोग गुना करेंगे 3 से तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, और फिर हम लोग इसमें करेंगे 3 से तो 3√2x और फिर प्लस, फिर हम लोग इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ हम लोग को 1 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को इतना मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 0 और √5। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो देखिएगा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर इसको हम लोग इसी तरह लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0, और यहाँ पे गुना में x है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गुना x, और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है √5 है तो यहाँ पे हम लोग √5 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो है 0 में x से गुना होगा तो यह पूरा 0 हो जाएगा, तो इतना ख़त्म। उसके बाद प्लस है तो प्लस और √5 है तो √5। फिर आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 1 और 1। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 हो जाएगा, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद यह फार्मूला है, बहुत ही आसान फार्मूला है जिसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग वैसे ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, और यहाँ पे x है तो हम लोग यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 1 में x से गुना होगा तो 1 x मिलेगा हम लोग को। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 हम लोग लिख लेंगे। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है -1/4, 1/4। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा क्या, -1/4। इसको हम लोग मान लेंगे शून्यकों का योगफल और इसको शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिएगा ये जो x² है हम लोग इसको इसी तरह लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मान यहाँ पर दिया हुआ है -1/4 और यहाँ पर x है तो x लिख लेंगे, फिर प्लस यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/4, तो हम लोग 1/4 लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे x² माइनस और माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस 1/4 है, 1 में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा x और बटा में 4, फिर प्लस 1/4। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाटा में क्या है, 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे पूरे समीकरण में 4 से 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर। ठीक है, अब देखिएगा जब हम लोग पूरे समीकरण में 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं, x² प्लस x/4 और प्लस 1/4। जब हम 4 से इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x², फिर इसमें जब 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो प्लस x सिर्फ मिलेगा, फिर जब इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और प्लस सिर्फ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जो मिला है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 4x² प्लस x और प्लस 1। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 4,1। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यहाँ जो 1 है यह 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद वाला। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये जो x है स्क्वायर है इसको हम लोग उसी तरह लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख लेंगे, और ये जो x है तो यहाँ पे 4 में x से गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पर 1 दिया है तो यहाँ पे 1 हम लोग लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जो कि स्टडी से रिलेटेड हो। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।